नाज़रीन, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में उखाड़ पछाड़ का काम बड़ी तेज़ी के साथ किया जा रहा है और इस हवाले से दो बड़ी खबरें जो मैं एक आपको इस वीडियो से पहले बता चुका हूं कि कुछ नए लोगों को वफाकी काबीना में शामिल किया गया है और अब वो जो वफाकी वजीर हैं उनके बीच एक लड़ाई भी है और मोहसिन रजा नकवी की सीट यानी वजारत दाखिला के ऊपर कौन सा नया नाम सामने आया है और क्या वाकया ही मोहसिन नकवी को बाकायदा तौर के ऊपर उनके ओहदे से हटाने का फैसला कर लिया गया है। इस हवाले से भी डेवलपमेंट आपके साथ शेयर करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि रमजानुल मुबारक की इसको पहली बड़ी खुशखबरी जो है वो क्यों कहा जा रहा है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को आपने लाजमी प्रेस करना है और कमेंट बॉक्स में आपने अपनी ओपिनियन लाजमी लिखनी है। दोस्तों, जब से इमरान खान की हुकूमत गई और उसके बाद पंजाब हुकूमत गई और उस पंजाब हुकूमत में मोहसिन रजा नकवी को वजीर आला पंजाब बनाया गया और उसके बाद जब 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद मोहसिन नकवी को वफाकी काबीना का सबसे इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो दिया गया और उसके बाद मोहसिन रजा नकवी का पंजाब का दौर हो या उनका वजीर दाखिला के दौर के तौर पर देखा जाए तो हर जगह आपको एक चीज नजर आएगी, जुल्म, सितम, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियाँ और इस तरह के बेशुमार इल्जामात उनके सर आते हैं। और हर कोई ये चाहता है कि जिस तरीके से उन्होंने क्रिकेट की तबाही की है इसी तरीके से उन्होंने अपनी वजारतों में भी तबाही फेरी है, तो ये बंदा जैसे तैसे इससे जान छुड़ाई जाए। और इससे जान सिर्फ पीटीआई वाले नहीं छुड़ाना चाहते, इससे जान हुकूमत के लोग भी छड़ाना चाहते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्ट है। अब जब वफाकी काबीना में बड़े बड़े लोगों को शामिल किया गया, बड़े बड़े का मतलब ये है कि कुछ उम्र में बड़े हैं और कुछ हैं तो लोटे, लेकिन उनका पोर्टफोलियो बहुत तगड़ा है। उसकी एग्जांपल्स मैं आगे चलकर आपको दूंगा। और बड़ी तादाद में और वफाकी काबीना में बड़ी तादाद में लोगों को शामिल करने का जो मकसद या मतलब होता है, जो लोग हुकूमतों के मामलात को समझते हैं वो ये जानते हैं कि जब कोई हुकूमत बड़े पैमाने के ऊपर लोगों को नवाजना शुरू कर दे और इस तरीके से वफाकी काबीना में लोगों को शामिल करना शुरू कर दे तो उसका दो ही मतलब होते हैं, एक या वो हुकूमत जाने वाली है या फिर उस हुकूमत में इख्तलाफात इस कदर बढ़ चुके हैं कि वो आखिरी वक्त में जो उसके हाथ में आए वो उसको समेट कर निकलना चाहती है, क्योंकि हुकूमत ख़त्म होने के बाद मुश्किल वक्त आता है और जिन लोगों को पोर्टफोलियो दिए जाएंगे वो मुश्किल वक्त में साथ खड़े रहेंगे और शायद कुछ हया कर लें, लेकिन हमारे यहाँ पर होता नहीं है अक्सर। लेकिन अब बात करते हैं कि वैसे तो एक पूरी लंबी फहरिस्त मैंने एक वीडियो में आपको बताई थी कि कौन कौन सा बंदा उसको क्या पोर्टफोलियो मिलेगा। अब इन सब लोगों ने अपने ओहदों का हलफ तो उठा लिया है, लेकिन इनको कौन सी वजारत मिलेगी, कौन सा जो है वो मशीर बनेगा, क्या होगा, इसका किसी को पता नहीं है। और इंटरेस्टिंग चीज आजाद सैयद ने जो बताई कि एक बंदे को सिर्फ 17 मिनट पहले इस हलफ की तकरीब खलफ बर्दारी से पहले बताया गया कि 17 मिनट में फौरी ऐवान सदर पहुंचो और कौन सा बंदा किस काबिल है, उसकी काबिलियत क्या है, उसको किस मिनिस्ट्री में लगाना है, किस में नहीं लगाना, ये किसी को पता नहीं है। बस बंदू को नवाजना है और हुकूमत में घुसाना है, इसके अलावा इसका कोई मकसद नहीं है। अब बात करते हैं परवेज खटक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा हैं। अब उनकी अपनी जो है वो पार्टी है और उसके वो सदर भी हैं और साबिक वजीर आला KPK भी रहे हैं। उन्होंने ये फरमाइश की है कि उनको मोहसिन रजा नकवी जो हैं उनकी जगह मुशीर लगाया जाए, यानी प्राइम उनको हटाकर उनकी जगह मुशीर दाखिला जो है वो लगाया जाए। ये खबर भी आजाद सैयद ने दी है और इसके ऊपर क्या वर्किंग होती है या नहीं होती और क्या वाकया मोहसिन रजा नकवी जो है उनको रिप्लेस कर सकते हैं परवेज खटक, इसके बारे में आपने भी कमेंट बॉक्स में लिखना है। हमारे पास भी इससे रिलेटेड जो भी नेक्स्ट अपडेट आएगी हम आपके साथ शेयर करेंगे।